नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। रिश्तों के पेच में उलझी ये वो कहानी है जिसमें एक साथ कई रिश्ते तार तार होते हैं। एक शख्स ड्रग्स के केस में जेल चला जाता है। उसकी गैर हाजिरी में उसकी पत्नी और उसका दोस्त एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं, लेकिन ये नजदीकियां छुपी नहीं रहती। जब ये नजदीकियां आम होती हैं तो अचानक उसका दोस्त गायब हो जाता है। इसके बाद वो मिलता जरूर है, लेकिन 12 टुकड़ों में। उत्तर प्रदेश का बाराबंकी शहर। इसी बाराबंकी शहर के रामनगर का रहने वाला 32 साल का लवकुश जायसवाल एक रोज अचानक कहीं गायब हो गया। शहर में कैंटीन चलाने वाले लवकुश ने 24 नवंबर की रात को अपने घर आने की बात कही थी, लेकिन वो न तो घर लौटा और न ही उसकी कोई खबर ही आई। ऊपर से उसका मोबाइल फोन भी रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। दूसरे दिन यानी 25 नवंबर को लवकुश के घर वाले उसे पूरे शहर में ढूंढते रहे। उसके काम करने की जगह से लेकर नाते रिश्तेदारों और दोस्तों के ठिकानों तक, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। और तब हार कर उन्होंने पुलिस थाने में दस्तक दी। लवकुश की बीवी आराधना ने पुलिस को उसके गायब होने की तहरीर देते हुए उसे ढूंढ निकालने की फरियाद की। इस बीच जब घर वालों ने उसके कैंटीन में फोन किया तो पता चला कि लवकुश तो बीती रात यानी 24 नवंबर को ही घर जाने के लिए निकल चुका था। ये जानकारी सामने आते ही उसकी गुमशुदगी का मामला थोड़ा और पेचीदा हो गया। सवाल ये था कि अगर वो घर जाने के लिए निकला था तो आखिर गया कहां? इसके बाद 10-12 रोज गुजर गए, लेकिन लवकुश की गुमशुदगी का मामला 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ा। पुलिस भी कान में तेल डालकर सोती रही। पूरा मामला क्लूलेस बना रहा। इस बीच लवकुश की बीवी आराधना ने जिले के एसपी से नए सिरे से फरियाद कर मामले की जांच करने की गुहार लगाई। एसपी के कहने पर रामनगर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर छानबीन शुरू की। तफ्तीश में पुलिस ने मैनुअल पुलिसिंग के साथ साथ टेक्निकल सर्विलांस की भी मदद दी। और तब कुछ ऐसी बातें उभर कर सामने आई जिन्होंने पुलिस के माथे पर बल डाल दिया। पुलिस को पता चला कि लवकुश का बाराबंकी के ही अमोली कला गांव की रहने वाली एक महिला के घर आना जाना था। असल में ये महिला उसके एक दोस्त की बीवी थी और इन दिनों उसका दोस्त ड्रग्स के एक केस में जेल में बंद था। लवकुश के दोस्त रितेश को पुलिस ने इसी साल फरवरी महीने में एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में गिरफ्तार किया था और तब से वो लगातार जेल में ही था। इस बीच लवकुश अपने दोस्त रितेश की बीवी प्रतिभा सिंह से हमदर्दी दिखाने लगा और हमदर्दी दिखाते दिखाते दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। अब दोस्त की गैरहाजिरी में लवकुश का रितेश के घर आना जाना शुरू हो गया। छानबीन में पुलिस ने लवकुश और प्रतिभा के रिश्तों की बात तो पता की ही, लेकिन क्या इस गुमशुदगी से लवकुश के इस रिश्ते का ही कोई लेना देना था या फिर कहानी कुछ और थी? मामले की छानबीन कर रही पुलिस के पास लवकुश और प्रतिभा के मोबाइल फोन की सीडीआर यानी कॉल डिटेल रिकॉर्ड सामने आई तो ये कहानी थोड़ी और साफ हो गई। पता चला कि 24 नवंबर को यानी जिस रोज लवकुश अपनी कैंटीन से गायब हुआ था, उस रोज भी लवकुश और प्रतिभा की फोन पर न सिर्फ लंबी बातचीत हुई थी, बल्कि दोनों के बीच हुई ये बातचीत ही उसकी मोबाइल फोन पर हुई आखिरी बातचीत थी। अब ये बात तकरीबन साफ हो चुकी थी कि लवकुश की गुमशुदगी से प्रतिभा सिंह का कोई ना कोई लेना देना जरूर है। इत्तेफाक से पुलिस को लवकुश के मोबाइल फोन की लास्ट लोकेशन भी अमोली कला गांव के पास ही मिली, जिसके बाद उसका फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो चुका था। अब पुलिस ने बिना देर किए प्रतिभा को इंटरसेप्ट कर उससे पूछताछ शुरू की। प्रतिभा ने पहले तो पुलिस को तमाम सच्ची झूठी कहानियां सुनाई, लेकिन उसके बाद उसने मान लिया कि लवकुश की गुमशुदगी में न सिर्फ उसका हाथ है, बल्कि उसी ने अपने देवर सर्वेश के साथ मिलकर लवकुश की हत्या कर दी है। अब पुलिस ने बगैर देर किए प्रतिभा के साथ साथ
उसके देवर सर्वेश को भी धर दबोचा। इसके बाद दोनों ने पुलिस को कत्ल की जो कहानी सुनाई वो बहुत चौंकाने वाली थी। सवाल ये था कि आखिर प्रतिभा ने खुद अपने हाथों से अपने आशिक का कत्ल क्यों कर दिया। दरअसल प्रतिभा और लवकुश के रिश्तों की खबर अब घर की चारदीवारी से बाहर निकल चुकी थी। ऐसे में प्रतिभा के देवर सर्वेश ने उस पर लवकुश से पीछा छुड़ाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया। प्रतिभा पहले तो नानुकुर करती रही, लेकिन बाद में उसने भी सर्वेश की बात मान ली और दोनों ने लवकुश को ठिकाने लगाने के लिए उसके कत्ल का फैसला कर लिया। और फिर तो तय साजिश के मुताबिक दोनों ने जिस तरह से इस वारदात को अंजाम दिया वो अपने आप में एक कहानी बन गई। दोनों ने 24 नवंबर की रात को लवकुश के कत्ल की प्लानिंग की। तय प्लान के मुताबिक प्रतिभा ने उसी रात लवकुश को अपने घर बुलाया। कोशिश ये थी कि लवकुश हमेशा की तरह चोरी छिपे उसके घर आए। प्रतिभा के फोन करने पर लवकुश कैंटीन से निकलकर सीधे उसके घर अमोली कलां पहुंचा। प्रतिभा और सर्वेश की साजिश थी कि लवकुश को अपने अंजाम की भनक न लगे और बस इसी साजिश की वजह से प्रतिभा उस रात भी लवकुश से मिली। लवकुश और प्रतिभा ने साथ में वक्त गुजारा और फिर वो आराम से प्रतिभा के घर पर ही सो गया। लेकिन उसके नींद में गाफिल होते ही उसका भयानक अंजाम हुआ। सर्वेश और प्रतिभा ने घर में रखे सील बट्टे से लवकुश का सिर कुचल दिया और फिर लाश को ठिकाने लगाने की ऐसी साजिश रची कि देर तक किसी को पता ही नहीं चला। देखिए, थाना रामनगर के रहने वाले लवकुश जायसवाल जो अपने घर से गायब थे, इसके बारे में पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने इसमें अभियोग पंजीकृत करके इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू की थी। जब इसमें इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी तो इसमें पुलिस टीम द्वारा ये पाया गया कि लवकुश जायसवाल इनके जो संबंध थे वो एक महिला से थे और उस महिला से मिलने के लिए जाते थे और उस दिन भी ये महिला से मिलने के लिए गए थे और वहाँ जो उनका देवर था, जो इसका मुख्य अभियुक्त है, उसने ये बात देखी और उसको ये बात नागवार गुजरी। इसने जो उनका देवर और वो महिला, इन्होंने मिलके जो लवकुश थे उनके सर पर सिलबट्टे से वार किया और उसके बाद उनके मुंह पे तकिया रख के उनको मारा। पति के जेल जाने के बाद पत्नी के अपने प्रेमी से अवैध संबंधों की कहानी देवर के सामने आ गई तो भाभी और देवर ने मिलकर एक ऐसी साजिश रची कि जिसके अंजाम को देखकर हर किसी की रूह कांप गई। एक प्लानिंग के तहत पहले भाभी ने अपने प्रेमी को घर बुलाया, उसके साथ रिश्ते बनाए और फिर उसको मौत के घाट उतार दिया गया। देवर भाभी यानी सर्वेश और प्रतिभा अब लवकुश का कत्ल कर चुके थे, लेकिन कत्ल का राज दुनिया की निगाहों से छुपाए रखना बेहद जरूरी था और बस इसी के चलते सर्वेश और प्रतिभा ने मिलकर उसकी लाश के टुकड़े करने का फैसला किया। सर्वेश एक बोरी में लवकुश की लाश को पैक करने के बाद साइकिल में रखकर अमोली कलां से बांका तक गया। वहां उसने तेज धार हथियार से लवकुश की लाश के 12 टुकड़े किए ताकि लाश को निपटाना भी आसान हो और वो कभी बरामद भी न हो सके और न ही पुलिस के हाथ कोई सबूत ही लगे। इसके बाद सर्वेश ने इन 12 टुकड़ों को 2 अलग अलग बोरियों में भरा और रातों रात उसे उफनती हुई घाघरा नदी में फेंक दिया। अब लवकुश गायब हो चुका था और किसी को दूर दूर तक उसकी गुमशुदगी की खबर नहीं लगी। उसके घर वाले बेशक उसके न लौटने से परेशान थे, लेकिन तब पुलिस भी उसकी गुमशुदगी को लेकर लापरवाही बरत रही थी। नतीजा ये हुआ कि लाश के टुकड़े घाघरा नदी के गहरे और तेज धार पानी में बहते रहे। यही वजह है कि जब कत्ल की साजिश सामने आई, पुलिस ने करीब 15 रोज बाद घाघरा नदी में लवकुश की लाश ढूंढने की कोशिश की तो तमाम कोशिशों के बावजूद उसकी लाश का एक भी टुकड़ा हाथ नहीं लगा। पुलिस की माने तो घाघरा नदी में इस जगह घड़ियालों और मगरमच्छों की भी कोई कमी नहीं है। ऐसे में आशंका इस बात की ज्यादा है कि लवकुश की लाश के टुकड़े पहले ही नदी में मौजूद जानवरों का निवाला बन चुके होंगे। उन्होंने डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने के लिए और सारे एविडेंसेस मिटाने के लिए इन लोगों ने बताया जा रहा है कि उस डेड बॉडी को कई टुकड़े किए और उसके बाद घाघरा नदी में उसको फेंक दिया। पुलिस ने इनकी निशानदेही पर कुछ इम्पोर्टेंट मटेरियल इकट्ठा किया है जिसको इन्वेस्टिगेशन का पार्ट बनाया जा रहा है। पुलिस के द्वारा पूछताछ में इन्होंने अपनी इस पूरी घटना को इन्होंने स्वीकार किया है और जो घटना का मोटिव है वो अवैध संबंधों का होना बताया है। पुलिस ने इन दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है
और आगे पुलिस इसमें इफेक्टिव मॉनिटरिंग कर रही है। बाराबंकी से सैयद रेहान मुस्तफा के साथ संतोष शर्मा, लखनऊ, आज तक। कातिल इकरार जुर्म कर चुका था, लेकिन पुलिस के सामने अब भी चुनौती बाकी थी। चुनौती लाश ढूंढने की। कातिल से पता चला कि उन्होंने लाश को घाघरा नदी में फेंक दी। अब चुनौती ये थी कि घाघरा नदी से उस लाश को ढूंढनी थी। हालांकि उस नदी में बहुत सारे मगरमच्छ थे और कातिलों को यह बात अच्छी तरह से मालूम थी। अब पुलिस ने प्रतिभा और सर्वेश को तो गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर प्रतिभा के पूरे घर की तलाशी भी ले ली। घर की दरो दीवार से खून के छींटे और खून से सने कपड़े, आला कत्ल और दूसरी तमाम चीजें बरामद भी कर ली। लेकिन जिस चीज का बरामद होना सबसे ज्यादा जरूरी था, वही चीज अब तक पुलिस के हाथ नहीं लगी है। जी हां, लवकुश की लाश से अब भी पुलिस के हाथ बेहद दूर हैं। हत्या करने बाद में उसने अपनी भाभी को सुबह उसके ननिहाल उसके नंदसाव भेज दिया, वहां पे अपने मायके भेज दिया गोंडा में, तथा रामनगर से बाका लेकर उस बॉडी के 12 टुकड़े किए। 12 टुकड़े करने बाद में सर्वेश ने 2 बोरियों में भरकर 25 तारीख की नाइट में 2 बार में साइकिल से बांधकर घाघरा नदी के बीच में फेंक दिया। इसके बाद में वहां पे जो खून के छींटे थे बेंच पर तथा दीवार में, उसको कब्जे में लिए गए। कुछ कपड़े बरामद हुए। डेड बॉडी के प्रयास के लिए घाघरा नदी में जाल डालकर तथा गोताखोरों से काफी प्रयास किया गया, लेकिन डेड बॉडी बरामद नहीं हो सकी है। इसका अभी प्रयास जारी है। ऐसे में बेशक कत्ल के इस मामले में पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। मुमकिन है कि आने वाले दिनों में इस मामले में चार्जशीट दाखिल कर पुलिस दूसरे तमाम सबूतों के साथ अदालत में इनके गुनाहों का पर्दाफाश भी कर दे। लेकिन लाश, पोस्टमार्टम रिपोर्ट, मौत की वजह, उसका तरीका, इन सारे सबूतों की कमी से ये मामला शायद उतना मजबूत नहीं बन पाएगा जितना आमतौर पर कत्ल के दूसरे मामले हुआ करते हैं। रात के अंधेरे में जब प्रेमिका से मिलने के लिए लवकुश उसके घर पहुंचा, बेसुध होकर सो गया, तो उसे अंदाजा नहीं था कि यह रात उसकी जिंदगी की आखिरी रात होगी। और मौका मिलते ही देवर और भाभी ने मिलकर उसके 12 टुकड़े कर दिए। इतना ही नहीं, उन 12 टुकड़ों को घाघरा के उस इलाके में फेंक दिया जहां पर मगरमच्छ और घड़ियालों का आतंक रहता है। और आज तक फेंकी गई उन लाशों के ना तो टुकड़े ही मिले और ना ही कोई अवशेष। बाराबंकी से रेहान मुस्तफा के साथ संतोष कुमार, आज तक।